जनवरी अटेम्प्ट में 60 डेज बचे हैं, तो इन 60 डेज में 99 परसेंटाइल जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के लिए किस तरीके से आ सकता है, या फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। ध्येय बैच के इस वीडियो में आपका ध्येय से ही 99 परसेंटाइल पक्का, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बात बोलना चाहूँगा। मोगो इंस्टीट्यूट यहाँ पे रैंक बूस्टर कोर्स लेके आया है। ये बस 100 रुपीज़ का होगा और ये कल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 3 दिन रहेगा। आपको डिटेल व्हाट्सएप पे हम दे देंगे। यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। ओनली 15 to 20 स्टूडेंट हम लेने वाले हैं। ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो गई है, तो ज़रूर आपने वहाँ पे इनरोल करना चाहिए। यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे आपका नाम, आप कहाँ से हो ये बताओ, और फिर मैं इनरोल कैसे करना है बताऊँगा। उसकी फ़ीस बस 99 रुपीज़ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो, 3 सब्जेक्ट हमें एग्जाम में आने वाले हैं। एक है ड्राइंग। अब बेसिक चीज़ ये है कि मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि 99 परसेंटाइल पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरीके से लाया जाता है, या फिर पेपर पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मैं पेपर पैटर्न बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, डीपली एनालिसिस करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपका 60 डेज का प्लान में ये चीज़ें इंक्लूड रहनी चाहिए। देखो, पेपर पैटर्न पहले क्या आता है, तो इसी के हिसाब से डेली आपका एक पोर्ट्रेट बनना चाहिए। डेली की भी मैं बात कर रहा हूँ, डेली एटलीस्ट इतना बनाओ, एक पोर्ट्रेट एटलीस्ट बनाओ सर, कम से कम एक पोर्ट्रेट है। और क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और इस दोनों यहाँ पे आपको आइडर 2D आएगा और 3D आएगा, और इनको और में मेमोरी ड्राइंग आएगा। ठीक है, नहीं, ये आपका पेपर पैटर्न ड्राइंग के लिए होगा। तो अब इस पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ताकि आप आसानी से क्लोज टू 99 परसेंटाइल आ सके। तो जनरली सर, या फिर मेरा सजेशन होता है कि आप 2D और 3D कंपोजिशन जो सर आपको करा रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन डेली बनाओ। आप PYQ देख सकते हो, या फिर नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर हो सके तो पोर्ट्रेट आपने रेगुलरली बनाना चाहिए। अल्टरनेट डेज बनाओ या 2 दिन में एक बनाओ, बट रेगुलर बनाओ। 30 पोर्ट्रेट बनाओगे तो 60 डेज में मोर देन इनफ होंगे कि आपका 99 परसेंटाइल खाली ड्राइंग में आ जाएगा। अब बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग की। अब आपका मेमोरी ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो आपने जरूर बनाना चाहिए। ना तो जनरली सजेशन होता है कि 2D और 3D में से ही आपने बनाना चाहिए। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। तो बस ज़्यादा नहीं, डेली 90 मिनट्स ड्राइंग के लिए मोर देन इनफ होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब के जो इंस्टीट्यूट है, किसी का ड्राइंग में 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर के पेपर में नहीं था, पर हमारे स्टूडेंट ड्राइंग में भी 99 परसेंटाइल थे, और ओवरऑल भी 99 परसेंटाइल बहुत अच्छे से लास्ट ईयर भी स्कोर किए थे। तो ये रहा हमारा रिजल्ट था। तो हमारा रिजल्ट जरूर एक बार देख लेना है। इसके बाद में अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, और लास्ट में मैं एप्टीट्यूड की बात करूंगा। तो मैथमेटिक्स के लिए अभी से आपका दिमाग में क्या टॉपिक चलने चाहिए कि ताकि आप एग्जाम में कर पाओ। जनरली जो जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के बच्चे हैं, इनके लिए मैंने 3-4 जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो मैंने पहले बताए। बट बच्चे बोलते हैं कि सर ये लेंदी है, ये थोड़े बड़े टॉपिक है। तो अगर आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, तो आपने ये टॉपिक जरूर देखनी चाहिए। कोई 1 शॉट वीडियो देख लो, बाकी कुछ भी आप देख सकते हो आपके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से 1 शॉट वीडियो में आपका काम बन जाएगा। आपने इन टॉपिक के 1 शॉट वीडियो जरूर देखनी चाहिए, कहाँ से भी मिल जाए आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक एक टॉपिक लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट टॉपिक आपका आना चाहिए रिमाइंडर, जो मैंने भी पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हो। सेकंड टॉपिक आएगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही काफी आसान क्वेश्चन होंगे, लेंथी क्वेश्चन होंगे बट आसान होंगे। थर्ड आना चाहिए वेक्टर 3D, इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे, पर इससे एक डुएबल होता है, वेक्टर से एक डुएबल होता है और 3D से एक डुएबल होता है। मैं डुएबल क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे 1-2, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में मैट्रिसेस से 3 क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर 3D से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पे जितने डुएबल है उतने ही मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जनरली बच्चों का मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है, बट बेसिकली अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये 2 टॉपिक मेरे हिसाब से, या फिर 3 टॉपिक मेरे हिसाब से आपने जरूर करनी चाहिए। एक इसमें आएगा स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक कहाँ से करोगे, तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका होना चाहिए। एटलीस्ट एग्जाम्पलर करो, मोर देन इनफ होना चाहिए स्टैटिस्टिक के। और आपका नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है ये आने चाहिए आपका लिमिट, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है। वैसे तो 2 आएंगे, एक कंटिन्यूटी का भी आएगा, बट इसमें से
जो आपको डुएबल लगता है वो करो। लिमिट का जनरली डुएबल होता है, कंटिन्यूटी का नहीं समझ में आता है, जीआईएफ मॉड सब कुछ ऐड कर देते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में आपका आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों डुएबल होंगे मेरे हिसाब से तो होते हैं, क्योंकि मुझे कैलकुलस वैसे भी पसंद है और कैलकुलस को आपने इस हिसाब से देखना चाहिए कि कौन से डुएबल है, कितने फास्ट बनेंगे, ताकि आपका जो कैलकुलस का पार्ट है ये 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। अब इसको आप जैसे डेली करोगे वैसा करो। वैसे ये टॉपिक तो काफ़ी आसान है, फर्स्ट 3 टॉपिक, यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। एक 8 to 10 क्वेश्चन आप जरूर कर पाओगे। इसमें आप 2 टॉपिक और ऐड कर सकते हो, एक है सीक्वेंस एंड सीरीज है और एक है डोमेन। मैं पर्सनली डोमेन को ऐड कराता हूँ, पर सीक्वेंस एंड सीरीज के 3 क्वेश्चन में छोड़ने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लिखना बहुत पड़ता है। इन क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स के लिए ये क्वेश्चन, ये आपके 60 डेज के 6 क्वेश्चन हैं। 10 डेज अच्छे से एक एक टॉपिक को दो और खत्म करो, ठीक है ना। तो 10 डेज एक टॉपिक को अगर दोगे अच्छे से आप इसको खत्म कर पाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, यह है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मैं इनडायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, बट एक आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर कराना चाहिए। देखो एप्टीट्यूड का टोटल 5 टॉपिक में इसको मैंने जनरली डिवाइड करता हूँ। मैं जब भी सिलेबस कराता हूँ तो इसको 5 टॉपिक में मैं जनरली डिवाइड करता हूँ। एक होता है मॉन्यूमेंट, एक होता है जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर मान लेते हैं, एक होता है आर्किटेक्चर अवेयरनेस, एक होता है कलर, और एक होता है कंस्ट्रक्शन, मटेरियल एंड स्ट्रक्चर। अब ये ऐसे क्यों डिवाइड किया है? देखो मॉन्यूमेंट एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, जीके करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन आराम से आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन, कलर से 3 क्वेश्चन, और यहाँ से अराउंड 10 क्वेश्चन। तो ये जनरली पैटर्न होता है। रिमेनिंग आपका नॉन वर्बल का पार्ट आएगा। 6 नंबर पे हम नॉन वर्बल ले लेते हैं, नॉन वर्बल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा। तो इस पेपर पैटर्न को आपको अच्छे से करने के लिए आपका पीवाईक्यू इनफ नहीं होगा। जनरली बच्चों का होता है कि थोड़ा अंदाजा आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, बट पीवाईक्यू क्या होता है, ये रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यू रिपीट कभी नहीं करेंगे। सो ये पीवाईक्यू करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप पे बात कर रहे थे, मैंने भी उनको समझाया कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होने हैं, तो आपका फ्यूचर थोड़ा खराब है अगर आप पीवाईक्यू पे डिपेंड कर रहे हो। आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक देनी चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मैं हमारे बच्चों की बात करता हूँ, मैं हर टॉपिक से एक मॉक जरूर लेता हूँ, और जो फुल मॉक होती है वहाँ पे मैं 100 के मॉक का टारगेट मेरा है कि फर्स्ट टाइम तक 100 मॉक मैं बच्चों से करा लूँ। तभी जो बच्चों का 99% आएगा वो रिजल्ट में आप जरूर देख पाएंगे। अगर आपके पास कुछ मॉक है तो आपने एटलीस्ट 50 मॉक्स देनी चाहिए। 50 क्वेश्चन है, डेली 30-40 मिनट लगते हैं एक मॉक को, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर टॉपिक ही नहीं पता है तो फिर बेटर है कि कोई अच्छी बैच ज्वाइन करो, अच्छे से अदर यूट्यूब से स्टडी करो या फिर बैच ज्वाइन करो। तो ये तरीका है। मॉक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका रिवीजन पार्ट। तो देखो रिवीजन कैसे होनी चाहिए, तो रिवीजन काफ़ी सिंपल होती है। एक मॉक दोगे, उस मॉक में क्या दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन स्टक हो रहे हैं या फिर आपने स्किप किए, वो यहाँ से स्टडी करोगे। फिर से नेक्स्ट मॉक दोगे, उन्हीं क्वेश्चन पे फिर से काम करोगे, उन्हीं क्वेश्चन पे अलग क्वेश्चन तक होंगे, अगेन इस पे काम करोगे। इस तरीके से अगर रिवीजन करते हैं तो ये साइमल्टेनियस रिवीजन हो जाती है। और 60 डेज में अगर 50 मॉक आप दे पाए तो बहुत अच्छे से, बहुत इन डेप्थ आप प्रिपरेशन कर पाओगे, बहुत इन डेप्थ आप समझ पाओगे। जनरली मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर मॉक में स्टक होता है, वैसे तो मैं डिस्कस करा ही लेता हूँ क्लास में, बट जनरली होता है कि कुछ बच्चे मतलब रिकॉर्डिंग से क्लास करते हैं, तो उनको बोलता हूँ कि मुझे रिव्यू दो कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, वो टॉपिक नहीं आ रहा। तो ये तरीका आपका होना चाहिए, आपने एक रफ बुक मेंटेन करनी चाहिए। इन 60 डेज में इतना भी करोगे तो एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल जरूर आएगा। 99 परसेंटाइल से काफ़ी ऊपर ये परसेंटाइल ला के देगा अगर प्रॉपर चीज़ें को फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। तो ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें हैं। मैथ्स के टॉपिक मैंने बता दिए, ड्राइंग के टॉपिक मैंने बता दिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स लेके आया है, उसकी फीस बस 99 रुपीज़ है। तो आपने ज़रूर वो कोर्स करना चाहिए। इसमें आप ड्राइंग का बेसिक सीखोगे, उसमें 3 मॉक दी जाएगी और आपको 400 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, अच्छे से इसको देख पाओ, अच्छे से उसको समझ पाओ। कंप्लीटली न्यू एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो। तो अगर आप
इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ दिए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना चाहिए या फिर मैसेज करना चाहिए और इनरोल होना चाहिए। अब 99 रुपीज़ ये फीस क्यों रखी है? क्योंकि बच्चे आओ जाओ घर तुम्हारा, ये जो अप्रोच होता है इसको हमें रोकना है। हमें फीस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, बट बच्चों का जो अप्रोच होता है आओ जाओ घर तुम्हारा, इसको बस रोकना है और इसको थोड़ा सा लिमिट करना है ताकि सीरियसनेस रहे। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपका 99 परसेंटाइल का प्लान ऑफ एक्शन बताया है। मैं एक बार फिर से आऊँगा जब 35 या 40 डेज बचेंगे, तब फिर से ये प्लान ऑफ एक्शन में थोड़ा सा चेंजेस होगा और फिर से हम बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।